गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर पार्ट 9, जिसमें हम बताएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में दो आते हैं, एक सिंपल सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो पहले की वीडियो में हमने बताया था सिंपल सेंटेंस के बारे में, जिस सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, यानी कि एक वचन कर्ता आ जाए, तो वर्ब में यस या यस लगाया जाता है। तो उसी वीडियो में हमने बताया था कि यस कब लगाया जाता है और यस कब लगाया जाता है। अगर आपको ये नियम ना समझ में आए तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले की ये सब हमने पहले की वीडियो में बता दिया था कि मतलब जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ यस या यस लगाया जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ यस लगाया जाता है और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ यस लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिस वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, यानी कि बहुवचन कर्ता आ जाए। तो यदि बहुवचन कर्ता आता है तो उसके लिए अलग नियम रहता है, तो जो कि हम नियम नंबर 2 से देखते हैं। तो आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है, जिस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट में होता था, जिससे ही, सी, इट या फिर किसी एक का नाम हो जाता था, तो वहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही केवल लगाया जाता है, यहाँ यस या यस नहीं लगाया जाता। देखिए हमने यहाँ लिखा है, अतः इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाया जाता है। तो इसका हम कैसे लिखते हैं? तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हमने पहले के ही वीडियो में बता दिया है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो नया लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारी पुरानी वीडियो को देखिए, ठीक है। तो देखिए, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ता है, ती है, ते है, आया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ मैं आया है, तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो पहले हमने क्या बताया? सब्जेक्ट क्या है? मैं है, तो मैं का इंग्लिश आई हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पढ़ाना क्या है? वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया है। तो क्रिया के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे, केवल मेन वर्ब लगाएंगे। तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टीच। और टीच के लिए केवल टीच ही लगाएंगे, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है? यू है, इंग्लिश है, ठीक है। तो आई टीच यू इंग्लिश, क्या हो गया? आई टीच यू इंग्लिश। तुम उसे पहचानते हो, तो इसमें भी वही नियम है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो तुम के लिए यू, और पहचानते हो तो रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, और उसे की इंग्लिश हो जाएगी हर, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो हम है, यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए वी लग जाएगा। वी मीन्स हम, वी लव आवर कंट्री, ठीक है। लव हो गया वर्ब और आवर कंट्री हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक है। वी लव आवर कंट्री। अब दूसरा एग्जाम्पल है, वे रोज मछली पकड़ते हैं। इसमें भी देखिए, ते हैं आया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और यहाँ वे आया है, यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे, और पकड़ना मीन्स होता है कैच। दे कैच फिश डेली मीन्स रोज। दे कैच फिश डेली, यानी कि वे रोज मछली पकड़ते हैं। अब देखिए, कहीं कहीं डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो कहीं सिंगल ऑब्जेक्ट आता है तो कहीं डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके लिए नियम बताया जा रहा है कि यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए
तो क्रिया के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्रिया के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने ये भी बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। यानी कि लिविंग थिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे देखिए, आगे देखते हैं। परंतु यदि क्रिया के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाया जाता है। ये भी नियम है। इसमें क्या बताया गया है, पहले डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो तुरंत बाद पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि लिविंग थिंग, जिसमें हम बोल सकते हैं वी हो गया, आई हो गया, यू हो गया। मीन्स तुम होता है ना, तुम क्या है, एक प्राणी ही, एक इंसान ही होगा, यानी कि वो लिविंग थिंग होगा। तो अगर डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके वर्ब के बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे, लिविंग थिंग यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। लेकिन यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगा दे रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टू का शब्द का प्रयोग करेंगे, TO2। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। देखिए, यहाँ तुम्हें भी दिया है, चाय भी दिया है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, और मैं सब्जेक्ट हो गया और पिलाना हो गया वर्ब। ठीक है, तो देखिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ये तो सही है, तो सब्जेक्ट के लिए आई लिख दिए। उसके बाद होता है वर्ब, तो वर्ब के लिए क्या लिखे हैं, पिलाना मीन्स फीड। देखिए फीड क्या होता है, खिलाने और पिलाने दोनों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ हम ड्रिंक नहीं लगा सकते, ठीक है, और टेक भी नहीं लगा सकते। अगर हम खुद पी रहे हैं तो उसके लिए हम टेक लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को पिला रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फीड। तो फीड ये हो गया वर्ब। अब देखिए, अगर हम यू पहले लिख दे रहे हैं यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि आई फीड यू टी। एक मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड ये है, आर करके हम लिखे हैं अथवा करके। अगर हम टी पहले लिख दे रहे हैं यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दे रहे हैं तो आई फीड टी, तो इसके बाद हम तुरंत क्या लगाएंगे, टू, TO2, टू तब यू। ठीक है, तो ये दोनों नियम समझ में आ गया। उसी तरह एग्जाम्पल दूसरा है, वह मुझे पत्र लिखता है, भेजता है। अब देखिए यहाँ मुझे भी है, पत्र भी है, और मुझे क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पत्र क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही सेंड्स मी ए लेटर। देखिए यहाँ मी हम पहले लिखे हैं यानी कि इनडायरेक्ट पहले लिखे हैं, तो उसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह ही सेंड्स मी ए लेटर। ठीक है, वह क्या है, वह एक वचन है, तो एक वचन की वजह से यहाँ सेंड्स हो जाएगा, यस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ही सेंड्स मी ए लेटर। और अथवा करके दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे यानी कि ही सेंड्स ए लेटर टू मी। ठीक है, तो यहाँ टू लगा दिए हैं। अब आगे देखते हैं। उसी तरह देखिए, हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। अब कौन सा बाकी है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अगर जिस तरह से पहले वाला वाक्य था, ठीक है, उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन अगर उसी तरह वाक्य दिया रहे लेकिन और उसी में नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, नकारात्मक विचार आ जाए, तो उसके लिए हम अलग नियम लगाते हैं। तो उसका नियम क्या है, उसके बारे में देखते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो यानी कि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे पहला है ही सी इट तथा नेम, इन कर्ताओं के साथ, इसका मतलब ये है कि एक वचन कर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तथा दूसरा नियम ये है कि अगर आई वी यू दे तथा बहुवचन है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब वही है, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग। तथा इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, इन दोनों के साथ ही हम वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, या सी आई एस ऐसा कुछ नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं।
सिस्टम ऑफ फाइट क्या कहता है, यानी कि लिखने का जो तरीका होता है, कब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कब वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ फाइट, यस सर, ठीक है। तो उससे हम देखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये नियम कहता है, ठीक है। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वह चाय नहीं पीता है। देखिए पहले के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, वह चाय पीता है, लेकिन यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो वह चाय नहीं पीता है, तो यानी कि वह है, तो वह क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, पहले हम ये देखेंगे। तो वह क्या है, एक वचन है। एक वचन में क्या क्या आता है, ही, सी, इट, या किसी का नाम हो गया, ठीक है। सिंगल पर्सन का नाम हो गया, डबल नहीं। अगर जैसे रीमा एंड सीमा कर देंगे तो वो बहुवचन में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रीमा कहेंगे तो वो क्या, सिंगल पर्सन होने के नाते ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, वह चाय नहीं पीता है, तो वह एक वचन है, उसके लिए ही और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टेक टी, यहाँ देखिए खुद के लिए पीना हो गया, अगर पीना है तो टेक हो जाता है, और पिलाना है तो फीड हो जाता है, ठीक है। वो चाहे खाना खाना हो या पानी पीना हो, ठीक है। अब देखते हैं, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, वह मंदिर नहीं जाती है, जाती है, तो इससे हमें यह बोध होता है कि ये एक लड़की है। तो लड़की मतलब सी, और सी भी क्या है, एक वचन है, ठीक है। क्या है, एक वचन है। तो सी डज नॉट, एक वचन के नाते डज नॉट का प्रयोग किया गया है। और गो टू टेम्पल, गो क्या है, वर्ब है, और टेम्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सी डज नॉट गो टू टेम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह क्या है, बोलता दिया है ना, यानी कि लड़का है, तो लड़के के लिए ही, और एक वचन है तो इसके लिए डज नॉट। उसके बाद बोलना की स्पेलिंग हो जाएगी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो वह ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल ए लाई। देखिए मैं क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगता है, डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो आई डू नॉट, उसके बाद बोलना की स्पेलिंग टेल ए लाई, ठीक है। स्पीक ए लाई भी बोल सकते हैं, टेल ए लाई भी बोल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, तुम जुआ नहीं खेलते हो। अब देखिए वाक्य के साथ साथ हमें मीनिंग भी सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जुआ की स्पेलिंग क्या होती है, गैम्बल, ठीक है। क्या होता है, गैम्बल, यानी कि जुआ खेलना। तो तुम जुआ नहीं खेलते हो, तो तुम बहुवचन है, इसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो यू डू नॉट प्ले मीन्स खेलना, और गैम्बल मीन्स जुआ, यू डू नॉट प्ले गैम्बल। अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और बचा है, वे शराब नहीं पीते हैं। वे क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो बहुवचन के साथ डू नॉट, दे डू नॉट टेक मीन्स पीना, लिक्कर मीन्स क्या होता है, शराब। अब देखिए यहाँ भी एक मीनिंग हमको सीखने को मिला, शराब, शराब की स्पेलिंग क्या होती है, लिक्कर, क्या होता है, लिक्कर, लिक्कर मीन्स होता है शराब, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या दिया है, यदि मुझे आता है, मतलब अगर वाक्य में कोई ऐसा शब्द आ रहा है, यदि मुझे आता है, या कोई काम मैं करना जानता हूँ, या मुझे नहीं आता है, या फिर मैं ये काम करना नहीं जानता हूँ, आदि इस तरह के वाक्य हों, तो उसे उसके लिए अलग नियम लगता है, ठीक है। जैसे मुझे कार चलाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मैं कार चलाना जानता हूँ, ये सब क्या है, ऐसे वाक्य है ना। इसके लिए इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें दूसरे नियम का जानना पड़ेगा, दूसरे नियम को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से नियम हैं, तो देखिए सिस्टम ऑफ फाइट क्या कहता है कि हमें लिखने का तरीका, पहले नंबर तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नो लिखेंगे। ये चाहे जैसा वाक्य हो, मतलब कि जिसमें जानना आ रहा हो, या फिर मुझे आता है ऐसा शब्द आ रहा है, तो उसके लिए हम नो का प्रयोग करेंगे, KNOW। नो मीन्स क्या, यहाँ देखिए के साइलेंट है, क्या है, साइलेंट। बहुत बच्चे ऐसा होते हैं कि मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, KNOW, तो कनाव बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, KNOW को हम नो बोलते हैं, और नो मीन्स होता है जानना। तो सब्जेक्ट के साथ नो,
उसके बाद हाउ टू, देखिए हाउ टू अगर वैसे देखा जाए तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, लेकिन यहाँ हाउ टू प्रश्नवाचक शब्द के लिए नहीं प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि इस वाक्य का एक नियम है कि यहाँ हाउ टू का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं कार चलाना जानता हूँ, ऐसा वाक्य है ना, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए आई। अब देखिए मैं कार चलाना जानता हूँ, चाहे आप ये नियम समझिए या फिर जानना की इस स्पेलिंग समझिए, इंग्लिश समझिए, जानना क्या है, एक वर्ब है तो वर्ब के लिए नो, ठीक है, बहुवचन है तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा, तो आई नो। अब ये हाउ टू का प्रयोग किया जाएगा, हाउ टू ड्राइव कार। देखिए चलाना भी वर्ब है, ठीक है, जानना भी वर्ब है, तो इसीलिए तो ये नियम कहता है, ठीक है, ये नियम कहता है हाउ टू ड्राइव, ये मेन वर्ब है, ठीक है, कार। तो इसका पूरा हो जाएगा, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, मैं कार चलाना जानता हूँ, या फिर मुझे कार चलाना आता है। अगर ऐसा भी वाक्य दे दिया जाए ना, मुझे कार चलाना आता है, तो इसके लिए भी यही वाक्य रहेगा, ठीक है, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, ठीक है। अब देखते हैं अगला नियम है, अगला वाक्य एग्जाम्पल है, तुम चाय बनाना जानते हो, ठीक है, तुम चाय बनाना जानते, यू नो, यू बहुवचन है तो नो लगेगा, यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, ठीक है, प्रिपेयर मीन्स चाय तैयार करना भी होता है लेकिन बनाना भी होता है, ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर टी, यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। ये कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, बल्कि हाउ टू प्रयोग होने के नाते ऐसा मत समझिए कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये नियम कहता है और नियम में लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल है, मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता है। अब देखिए वहाँ केवल सिंपल सेंटेंस था, अब यहाँ क्या आ गया, नकारात्मक वाक्य आ गया, फिर भी नियम वही रहेगा, मुझे पता उड़ाना नहीं आता है, तो आई मीन्स मुझे हो जाएगा, आई नो हाउ टू फ्लाई काइट। यहाँ रहेगा आई डू नॉट नो, क्या रहेगा, आई डू नॉट नो, क्योंकि यहाँ नहीं आया है ना, तो आई बहुवचन है तो बहुवचन के साथ डू नॉट लगेगा, तो आई डू नॉट नो, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट भी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डोंट, आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई कार्ट। उसी तरह है, तुम्हें मोबाइल चलाने आता है। अब देखिए मोबाइल की बात हो रही है, तो यू नो, देखिए यू बहुवचन है, KNOW नो, ये तो नियम कहता है हाउ टू ऑपरेट। देखिए हर चीज़ को चलाने के लिए अलग अलग, जैसे कार चलाना, अगर कोई व्हीकल हो गया, उसको चलाने के लिए हम अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, ड्राइव। और अगर ये मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेट, क्योंकि ये मशीन है ना, तो मशीन को चलाने के लिए ऑपरेट शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यू नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, ओके। अब देखते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वही लगेगा, जैसे हमने बताया था ना, अगर मेन वर्ब में क्या करेंगे, ऐसे ES का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट आया, वह कार चलाना जानता है, ठीक है, या फिर उसे कार चलाना आता है, तो वह के लिए ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये ही वर्ब है ना, तो वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, यस बढ़ा देंगे, तो ही नोज हाउ टू ड्राइव कार, ये हो गया। वह चाय बनाना जानती है मतलब कि वह लड़की है, तो ही के लिए वह के लिए सी हो जाएगा, और जानती है तो सी एक वचन है, इसके लिए यहाँ नोज हो जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर टी। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, उसे पतंग उड़ाना आता है, ही नोज हाउ टू फ्लाई काइट। उसी तरह उसे मोबाइल चलाने आता है, तो मोबाइल चलाने आता है तो मोबाइल के लिए हम ऑपरेट का प्रयोग करते हैं, ही नोज हाउ टू ऑपरेट मोबाइल। अब देखिए अगर बहुवचन है या फिर एक वचन है, उसके साथ नकारात्मक आ गया, मैंने एक एग्जाम्पल पहले दिया है, लेकिन अब नियम के साथ हम एग्जाम्पल 2 दे रहे हैं, तो उसको आप देखिए। जैसे अगर इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि अगर जहाँ नकारात्मक आ जाए तो एक वचन और बहुवचन के अनुसार हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो उसी तरह यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मैं हवाई जहाज़ चलाना नहीं जानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए हवाई जहाज़ चलाने के लिए हम फ्लाई का प्रयोग किए हैं, ठीक है। अगर मशीन का चलाने की बात हो जाए तो ऑपरेट हो जाएगा, कार और चलाने की बात हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए
हवाई जहाज़ चलाने की बात हो रही है, तो हवाई जहाज़ को चलाया नहीं जाता, उड़ाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ फ्लाई का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मैं हवाई जहाज़ चलाना नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो या फिर आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन, ठीक है। यहाँ एन इसलिए लगा है क्योंकि इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, वॉवेल है, यानी कि स्वर है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, उसे भोजन बनाने नहीं आता है, तो नहीं आता है यानी कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इतना तो दिमाग होगा। अगर लड़की रहेगी तो उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे, अगर लड़का रहेगा तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सी डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, ठीक है, ये हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो प्लीज़ विनती है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय।